जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट इसके थ्योरिटिकल पोर्शन को पढ़ा था और आज की क्लास में आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने उस थ्योरी वाली क्लास को नहीं ली है तो ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर आप उस क्लास को ले लेते हैं उसके बाद अगर आप इस ऑब्जेक्टिव सेशन को लेते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चंस के आंसर अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि थ्योरी वाली क्लास में बहुत ही डिटेल में आपको हर एक चीज़ को समझाया गया है। आज की क्लास में हम उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न है आपका दिया गया है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। चार्ल्स डार्विन के समकालीन जैविक विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्षण किसने किया था या फिर किसने दिया था? देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्या, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। इसके अलावा वर्गीकरण का सबसे पहले जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो आपने बताया कि सर वो लिनियस ने दिया था। इसके अलावा 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर भी आपने दिया था, R.H. विटकर ने किया था। ठीक है, इसके अलावा 5 जगत उन्होंने कौन कौन से बांटे हुए थे, तो पहला जगत था मोनेरा, दूसरा आपका था प्रोटिस्टा, तीसरा था आपका फंजाई, उसके बाद चौथा आपका था प्लांटी और आपका पांचवा जो जगत था वो था एनिमेलिया। जब हमें ये मुंह ज़बानी याद हो सकता है तो आपको क्यों याद नहीं हो सकता है, आपको ये नाम जरूर याद करना है और थ्योरी वाली क्लास को अवश्य ले लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है चार्ल्स डार्विन के समकालीन, यानी चार्ल्स डार्विन के समय ही जब वो इसका परीक्षण कर रहे थे उसी के समकालीन जैविक विकास के यानी जंतुओं के विकास के सिद्धांत का समान निष्कर्षण सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड रासेल वेलेस नाम के वैज्ञानिक ने। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है और इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चंस को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम क्विज में 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप जो है जिस पर आपको हम ऑफिशियली कोई अपडेट देते हैं। सेकेंड ग्रुप आप सभी के लिए बनाया गया है जिसमें आपको डेली क्विज कराई जाती है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स के क्विज कराए जाते हैं, जिसको दे करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? पांडा आपने देखा होगा जो कि भालू के जैसा ही होता है। ठीक है, तो पांडा जो है ये निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान होता है? तो पांडा आपने अभी बताया कि सर पांडा जो है वो भालू जैसा दिखता है। तो क्योंकि ये व्हेल यानी मछली तो होगा नहीं, क्योंकि ये पांडा तो भालू जैसा होता है। कंगारू भी नहीं होगा, क्योंकि कंगारू की लंबी सी पूंछ होती है और उसका जो आकृति होता है कुछ अलग तरीके से होता है। अच्छा, पोर्क्यूपाइन क्या होता है सर? क्या आप बता सकते हैं पोर्क्यूपाइन क्या होता है? पोर्क्यूपाइन, जिसको कि आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पोर्क्यूपाइन को हम शाही जानते हैं। आप शाही आपने देखा है? पोर्क्यूपाइन को हिंदी में शाही भी कहते हैं। इसका हम आपको फिगर भी दिखा देना चाहते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जो फिगर, इसको पोर्क्यूपाइन या फिर इसे हम शाही के नाम से जानते हैं। ये कुछ चूहे जैसी इसका संरचना होता है, चूहे जैसा इसकी आकृति होती है। बशर्ते इसमें होता क्या है, इसके जो बाहर का सिरा होता है, इसके जो शरीर होती है, इस पर कटीले कुछ बाल निकले होते हैं, कटीले कुछ होते हैं निकले हुए बाल की जैसी संरचना होती है। इसको हम शाही के नाम से जानते हैं या फिर पोर्क्यूपाइन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था पांडा निम्न में से किस कुल के प्राणी के समान है, तो वो है आपके भालू के समान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी कौन सा है? स्पंज है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है या फिर इकाइनोडर्मेटा है? दोस्तों, सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी, एक होता है आपका कशेरुकी और एक होता है अकशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी वो होते हैं जिनमें की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जिनमें की रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये आपके मोलस्का जो इसके संग के प्राणी होते हैं वो अकशेरुकी प्राणी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम,
स्पंज क्या है? स्पंज जो है आपसे पूछा गया है क्या है? तो स्पंज जो है वो एक प्रकार का जंतु है। क्या है? जंतु है। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आपको फिर से बता दें, अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं ली है तो उसको ज़रूर ले लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर आप विजिट करिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएँगे तो आपको यहाँ पर बायोलॉजी की 2024 की एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस की वीडियो मिल जाएँगी। नेक्स्ट है सामान्यतः जंतु स्थान बदल सकते हैं, लेकिन निम्न में से कौन सा जंतु स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है? देखिए सितार मछली जो कि समुद्र में या फिर जल में पाया जाता है तो स्थान परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा स्पंज जो है ये एक प्रकार का जंतु है, ये भी स्थान बदल सकता है। जोक जोक जो कि आपने देखा होगा, कुछ इनकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होते हैं। देखिए आपने देखा होगा जोक जो होते हैं, और इनके बाहरी इस शरीर पर कुछ इस प्रकार के एक कांटे निकले होते हैं। ठीक है, जोक जो कि अक्सर ये पानी में ही देखने को मिलते हैं। ये तीनों जो है यानी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, ये तीनों के तीनों जो है वो स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रा है ये आपका स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर ये होता है वहीं पर ये रह जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली निम्न में से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है? तो सिल्वर फिश, सितार मछली, कुत्ता मछली यानी डॉग फिश से कहा जाता है, या फिर सेल फिश। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक मछली कौन सी है, तो जो कुत्ता मछली यानी डॉग फिश है इसको वास्तविक मछली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन उभयचरों में जीभ का अभाव होता है, यानी जीभ उनमें नहीं पाया जाता है? स्फेनोडॉन, सेलेमोडर, या फिर इक्थियोफिस, या फिर नेक्टेरस। तो दोस्तों यहाँ पे जो इक्थियोफिस है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ये एक उभयचर प्राणी है और इनमें जीभ नहीं होता है, जीभ का अभाव होता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है? ये बहुत ही इजी और कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। व्हेल मछली, क्या ये आपने कभी व्हेल मछली को उड़ता हुआ देखा है? हाँ, आपने पानी में कभी कभी इसको इस प्रकार से निकलकर दूसरी जगह पानी में गिर जाती हैं, लेकिन ये उड़ तो नहीं सक रही है ना। इसके अलावा चमगादड़ को आपने उड़ता हुआ देखा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने चमगादड़ को उड़ते हुए देखा है। मुर्गी, इसको कभी उड़ते हुए देखा है? तो कभी आपने एक आध बार इनको हल्का सा उड़ता हुआ देखा होगा, लेकिन इसको आप उड़ता हुआ नहीं कहेंगे। छिपकली को तो कभी नहीं देखा होगा। यहाँ पर चमगादड़ जो है इसको आपने अक्सर उड़ते हुए ही देखा होगा। तो बी ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? एकल पोषी यानी यह जो होता है वो एक किसी जंतु पर पोषित होता है, यानी उसी के सहारे ये जीवित रहता है। तो हाइड्रा होता है, फैसियोला होता है, एस्केरिस होता है, या फिर केचुआ होता है। तो याद रखिएगा ये एस्केरिस है ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रकार का एकल पोषीय परजीवी है। परजीवी यानी दूसरों पर जो आश्रित होते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे बड़े जो होते हैं परपोषी होते हैं, इनको कहा जाता है। ठीक है, एस्केरिस यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोलंबा लिविया किसका साइंटिफिक नेम है, यानी किसका वैज्ञानिक नाम है? कोलंबा लिविया जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसको हम कोलंबा लिविया के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी जीव होते हैं सभी के वैज्ञानिक नाम एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को, यानी वो उड़ ना सके, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेकिंग कहते हैं, डबिंग कहते हैं, डीवेकिंग कहते हैं, या फिर ब्रेलिंग कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था एक शिफ्ट में। पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ब्रेलिंग। क्या कहते हैं? ब्रेलिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बहुत ही जल्द हम 2023 का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया गया था, इसका पूरा क्वेश्चन पेपर हम आपको सभी सब्जेक्ट के यानी कंप्लीट फुल पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। चैनल पर ही अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। तो अगर पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है? तो चमगादड़, या फिर पत्तेदार चींटी, भसक, या फिर वेल, या फिर कांटेदार चींटी खाने वाला एकिडना। तो एकिडना जो है इस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं सभी जो होते हैं वो अंडे देने वाले स्तनधारी ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कार्ड किसकी प्रजाति है। कार्ड जो है वो किसकी प्रजाति है। क्या ये बकरी की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है, फसल किसी की प्रजाति है या फिर कोरल की। तो जो कार्ड है ये एक प्रकार की मछली ही होती है, मछली की एक प्रजाति है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल में तैरने वाले पक्षी के क्या होते हैं। जो पक्षी जल में तैरते हैं उनके क्या होते हैं। बड़े बड़े पंख होते हैं। पंख का इनको क्या काम, क्योंकि वो उड़ते तो है नहीं। जल में जो पक्षी हैं उनको तैरने की आवश्यकता होती है, तो बड़े पंख की इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लंबी चोंच इनकी कोई आवश्यकता नहीं है लंबी चोंच की। अंगूठा पंजों के साथ होता है, अंगूठा जो उनका होता है वो पंजों के साथ लगा होता है। तो ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलता है, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। जाली नुमा पैर, जो उनका पैर होता है वो जाली नुमा होता है। जितने भी जल में तैरने वाले पक्षी होते हैं उनका जो पैर होता है वो कुछ जाली नुमा प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर अधिक गर्मी सहन कर सकता है। दोस्तों इसमें जो आपका बकरी है ना, बकरी गोट, ये जो है सबसे अधिक गर्मी सहन करने वाला एक प्रकार का जीव है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थि नरम हड्डियों वाली मछलियों का है। निम्न में से कौन सा जोड़ा उपास्थि यानी हड्डी की बात करी जा रही है, नरम हड्डियों वाला मछलियों का है। तो जो शार्क और रे हैं ये दो प्रकार की मछलियां हैं, इनकी जो उपास्थि है वो नरम हड्डियों वाली होती है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक प्रकार की मछली ही हैं, शार्क आपने देखा होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है सिल्वर फिश, साप फिश, हेमर फिश और सकर फिश। तो दोस्तों इसमें आपको जो दिख रहा है साप फिश, हेमर फिश, सकर फिश, ये तीनों के तीनों जो हैं वो वास्तविक मछली नहीं है। लेकिन जो सिल्वर फिश है ये एक प्रकार की सॉरी, ये तीनों आपकी वास्तविक मछली हैं, बी सी एंड डी। लेकिन सिल्वर फिश जो है, ठीक है, ये आपकी वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। ओके, अगर आपको ये तीनों नाम याद है तो आपको ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इनके नाम हो सके तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फिश, सितार मछली, डार्क फिश और कटल फिश, इन चारों में से कौन मछली है। तो आपको भी बताया वास्तविक मछली आपने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो सिल्वर फिश ये तो आपकी वास्तविक मछली है नहीं, तो इसको तो बिल्कुल काट दीजिए। सितारा मछली ये भी आपकी मछली नहीं है वास्तविक। कटल फिश ये भी आपकी वास्तविक मछली नहीं है। लेकिन जो डॉग फिश है ये एक प्रकार की वास्तविक मछली है। देखिए वास्तविक मछली है क्या, इसमें क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। देखिए मछली जो होती है नॉर्मली आपने मछली जो देखा है कुछ इस प्रकार का मछली होता है। किस प्रकार का होता है सर, इस प्रकार का। और इसका कुछ प्रकार का ये होता है और ये होता है। वास्तविक मछली कुछ इसी प्रकार की होती है ना, ठीक है, ठीक बनाया हमने है। वास्तविक मछली कुछ इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इसमें वास्तविक मछली कौन सी नहीं है। देखिए सितार मछली देखा होगा आपने, तो सितार मछली कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी जो सितार मछली होती है कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। और जो कटल फिश है इसकी संरचना कुछ अलग होती है, सिल्वर फिश की संरचना कुछ अलग होती है। यहाँ पर जो डार्क फिश है इसका संरचना जो होती है वो मछली जैसी ही होती है, जो नॉर्मल मछलियाँ होती हैं उन्हीं जैसी होती है। पर इसका जो मुँह होता है वो कुछ कुत्ते जैसा होता है, कुत्ते यानी डॉग के आकार का इसका जो फेस होता है वो होता है। इसीलिए इसको हम डॉग फिश के नाम जानते हैं और ये वास्तविक मछली भी कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो वास्तविक सर्प नहीं है। ग्लास सर्प, समुद्री सर्प, वृक्ष सर्प या फिर अंध सर्प। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ग्लास सर्प ना, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। तो देखिए वेल जो है वो एक प्रकार का स्तनधारी भी है। चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है। कंगारू भी जो है स्तनधारी ही है। इसके अलावा हिप्पोपोटेमस ये एक प्रकार का जो है स्तनधारी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी की लिए पूछा गया है, स्तनधारी वर्ग ऐसा कौन सा है जो क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन जो है वो स्तनधारी ही हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेंगुइन दिया गया है। पेंगुइन जो है हमेशा ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। पेंगुइन आप चाहिए तो आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। पेंगुइन जो होता है वो बतख, आपने देखा है बतख,
बतख के आकार का ये होता है पेंगुइन, लेकिन ये केवल और केवल ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ये ब्लैक और वाइट कलर का होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार में भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो कि स्तनधारी नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, उम्मीद है सभी इसका आंसर सही दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पक्षी है, या फिर पूछा जा सकता है सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो यहाँ पर मोर तो होगा नहीं, पेंगुइन तो आपको ने बताया दिया है, ईमू ये सभी नहीं होंगे। यहाँ पर जो शुतुरमुर्ग है ना, आप जानते हैं सबसे बड़ा स्तनधारी शुतुरमुर्ग, जो कि अभी विलुप्त हो गया चुका है और अभी इसको देखने को नहीं मिलता है। विलुप्त जीवों को हम एक बुक होता है, एक पुस्तक होती है जिनमें कि विलुप्त जितने भी जीव होते हैं उनका विवरण देखने को मिलता है। तो उस बुक को आप याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक उसे बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो पक्षियों का जो हम अध्ययन करते हैं वो कहलाता है आर्निथोलॉजी। क्या होता है? आर्निथोलॉजी। इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइईटेलम पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जानवर में क्लाइईलेटम पाया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका केचुआ है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्लाइईलेटम पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि जंतुओं का वैज्ञानिक जो नाम होता है, सभी जंतुओं के कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे कि मेढक जो है, मेढक बताइए इसका क्या नाम होता है वैज्ञानिक नाम? मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कमेंट में बताइए अगर किसी को पता है तो। मेढक को, इसको हम वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी जंतुओं का कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का भी वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होता है? होमो सेपियंस कहा जाता है। होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है? तो होमो सेपियंस जो है इसका मतलब होता है बुद्धिमान मनुष्य, ठीक है। अब देखिए जंतुओं का वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है? तो ये लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में लिखा जाता है। इसको याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप 100% इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोबस, ठीक है, इसको आप कोबरा भी कह सकते हैं। डायोफिस, एलेप्स या फिर पाइथन यानी अजगर। तो आपने अच्छे से जानते हैं इसको हैं कि विषैला सर पूछा गया है, तो आपने अजगर को देखा होगा। ये जो होता है अपने भोजन को या फिर अपने जो भी जिसको भी खाता है, ठीक है, इस भोजन ही कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को निगल जा रहा है, किसी छोटे जानवर को निगल जा रहा है तो इसकी भोजन होगा वो, ठीक है। तो ये अपने भोजन को क्या करता है? सीधे निगल जाता है, न कि उसको काटता है या फिर कुछ करता है, ये सीधे निगल जाता है। तो अजगर जो है ये विषैला नहीं होता है, हालांकि ये निगल जाता है, या फिर किसी को अगर आप पकड़ लिया, ठीक है, उसके चपेट में आ गए तो उसको बिल्कुल जकड़ लेता है तेज़ी से, और केवल जकड़ करके अपने प्रेशर से अपने शरीर के उसको दबा करके मार देता है और उसको निगल जाता है, और निगलने के बाद उसको सीधे ऐसे ही निकाल देता है बाहर, ठीक है। तो अजगर जो होता है वो विषैला नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मछलियाँ जल में तैरती नहीं हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं? उनमें तैरने वाले चप्पू उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि वो जल में तैरती नहीं है, नहीं तैर पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको हमने बताया कि होमो सेपियंस का सही परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो होमो सेपियंस का जो अर्थ होता है वो होता है मनुष्य बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, केवल कॉमन सा क्वेश्चन है और चांस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी या फिर सबसे बड़ा जो जीव है वो कौन सा है? नीली ह्वेल या फिर ह्वेल मछली कह सकते हैं। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है स्तनधारी है, इसलिए ये आपका सबसे बड़े बच्चों को जन्म दे सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर ध्वनि को आँखों के रूप में उपयोग करता है? यानी ध्वनि जो है उसको आँखों से ही महसूस कर लेता है, वो ऐसा कौन सा जानवर है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षा में या फिर कहीं से सुना जरूर होगा। कुत्ता, कुत्ता तो बिल्कुल नहीं होगा सर, कुत्ते को तो हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है भैया हटा दे रहे हैं। बिल्ली, बिल्ली को हटा दीजिए यहाँ से, बिल्ली भी नहीं होता है। अच्छा, आप कन्फ्यूज होंगे सर्प और चमगादड़ में, सर्प और चमगादड़ में आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि ध्वनि को
यानी आप कुछ बोल रहे हैं तो वो आँखों के रूप में उपयोग करता है, आँखों से उसको सुनता है। तो देखिए यहाँ पे सर्प के लिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्प जो है वो कुछ भी जो महसूस करता है वो अपने बॉडी से यानी स्किन से जो है महसूस करता है, फ़ील करता है। लेकिन चमगादड़ जो है ये अपनी आँखों का इस्तेमाल करता है ध्वनि को सुनने के लिए या फिर उसको महसूस करने के लिए। तो यहाँ पर चमगादड़ यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा शार्क में क्लेस्पर किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं? तो मादा शार्क में जो क्लेस्पर है वो किससे जुड़े हुए पाए जाते हैं? तो ये होता है पेल्विक फिन, इसको कहा जाता है, या इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज हम 30 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे तो आपके लिए भी एक प्रकार से वेटेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। आपको बता दें कि आपको हर एक चैप्टर के, यानी हम पहला चैप्टर कर रहे हैं जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनते हैं। तो इस चैप्टर को कम से कम हम 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, और आपको इतने क्वेश्चन इससे करा दिए जाएंगे कि आपके कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपके इसी पढ़ाए गए क्वेश्चन में से ही पूछे जाएँ। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको हम सबसे पहले दे पाएँ। थैंक यू।